नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा पत्र कल देर रात जारी होता है। माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक जो है उनके माध्यम से ये पत्र जारी होता है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर 7वें चरण से इसका क्या संबंध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो रोक लगी हुई है वो रोक यानी कि जो स्टे लगा हुआ है वो स्टे किस प्रकार से हटेगा, दोनों बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया बड़ा पत्र जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है। इसका विषय वस्तु है छठे चरण के तहत जो शिक्षक नियोजन हो रही है उससे संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में। अब देखिए, इसका सीधा ताल्लुकात जो है वो छठे चरण से है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनडायरेक्टली आप अगर देखेंगे तो तैयारियां 7वें चरण की ओर भी आपको नजर आएगी। हालांकि जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है अखबारों के माध्यम से, उस शेड्यूल के तहत अभी भी 30 तारीख को जो है पोर्टल का निर्माण करना है। तो आप लोग देखिएगा कि 30 तारीख को वो होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी जो इस पत्र में लिखा गया है वो स्पष्ट रूप से मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। क्योंकि कई जगहों पर नियुक्ति जो पत्र है वो मिल चुका है और कई जगहों पर नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। लेकिन जो डाटा है कि कहाँ कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और कौन जगह पर कितने लोगों को नियुक्ति पत्र से वंचित रखा गया है, तो ये डाटा सरकार ने मंगवाना जो है वो शुरू किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उपयुक्त विषयक छठे चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के तहत जो विभागीय पत्रांक 1198 दिनांक 8/6/2022 के द्वारा, दिनांक 30/7/2022 के द्वारा एवं विभागीय पत्रांक 1599 जो 30/7/2022 के द्वारा जो 26 अगस्त 2022 को जिला परिषद और नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु जो नियोजन पत्र निर्गत किया गया, पुनः विभागीय पत्रांक 1838 दिनांक 15/9/2022 के द्वारा विभिन्न तिथियों को, आपको याद होगा 15 तारीख को जो जिला परिषद पटना सारण प्रथम संव्यवहार के तहत जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु गतिविधियां जो निर्धारित कर दी गई हैं, विभागीय पत्रांक 15/9/2022 के द्वारा शेष 36 जिलों के जो जिला परिषद और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वितीय संव्यवहार के नियोजन हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत करने का तिथि निर्धारित किया गया है। दिनांक 28/9/2022 को यानी कि आज जिला परिषद नियोजन इकाइयां पटना जिला को छोड़ करके जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची 2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि निर्धारित है। यानी कि प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ रही है। 36 जो जगहों पर 36 जिलों पर केवल 2 जिलों की जो बातें हैं वहां पर प्रक्रिया स्थगित है, बाकी जगह पर स्मूथली चल रही है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को आवश्यक है। अतः यह आवश्यक अनुरोध है कि 28/9/2022 के अपराह्न 5 बजे तक नियोजन से संबंधित जो प्रतिवेदन होगा जो इस पत्र के साथ प्रपत्र संलग्न है ये भेजना सुनिश्चित करेंगे और इसका सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी डायरेक्टर सेकेंडरी ईमेल पर भेजकर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही गूगल शीट पर भी सारी गतिविधि अपडेट किया जाए, ये मांग है। शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक का इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन इकाई का क्या नाम है और उसमें किस विषय के वो शिक्षक हैं उस विषय का नाम भी देना है। 28/9/2022 को जो नियुक्ति पत्र जो नियोजन पत्र निर्गत हो रहा है उसकी भी जो ब्यौरा है यहाँ मांगा गया है। और पत्रांक 1877 दिनांक 26/9/2022 के परिप्रेक्ष्य में जो नियुक्ति पत्र वितरण रोके गई थी अभ्यर्थियों की संख्या क्या है उसको डालना है। और वैसे नियोजन इकाई जहाँ पर 28/9/2022 को भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जा सका नियोजन नहीं होने के कारण सहित उसको भी देना। यानी कहीं ना कहीं अगर आप मूलतः समझें तो शिक्षा विभाग छठे चरण को खत्म करने का एक कदम है। हालांकि छठा चरण अभी हाईकोर्ट के माध्यम से रोक लगा हुआ है कि STET जो है उसके बाद BEd करने वालों को नियुक्ति पत्र देने से रोक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सरकार के वकील उस दिन उपस्थित नहीं थे और अपना जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन उनको दायर करना है कल
29 तारीख को हियरिंग है और कल उम्मीद है कि वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर करेंगे, अपने जवाब को देंगे, प्रस्तुत होंगे, जज साहब के समक्ष उपस्थित होंगे और सारे मामले का जो निराकरण है वो जल्द ही हो जाएगा, स्टे जल्द ही हटेगा। मसला 2017-19 के बीएड का है, जो 2019 से उसके बाद बीएड की परीक्षा पास किए हैं उनको भी गवर्नमेंट ने आगे मौका दिया था हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही, लेकिन जो हाई कोर्ट का भी इंटरिम आदेश आया है रोक लगाने को लेकर के, उसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों को सुनवाई की अगली तारीख तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई गई है जो केवल 17 से 19 सत्र के बीच में बीएड किए हुए हैं। और इससे संबंधित आदेश भी शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के हस्ताक्षर से जारी हो चुका है। और उल्लेखनीय है कि राज्य के छठे चरण के तहत जिला परिषद नियोजन इकाइयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की जो पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र यानी कि आज नियुक्ति पत्र भी बंटनी है। तो इन सभी को देखते हुए आपको एक बात और मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग का जो आदेश ऑलरेडी 13 जनवरी 2020 एवं 31 जनवरी 2020 के कार्यान्वयन पर पटना उच्च न्यायालय में एलपीए दायर हुआ था और उसी एलपीए के संबंध में ये एक इंटरिम आदेश है, कोई फाइनल आदेश नहीं है। सरकार ने अभी अपने जवाब को दाखिल करना है और ये संदर्भ जाता है एसटीटी 2011 वाले अभ्यर्थी जो कि छठे चरण में सम्मिलित है, क्योंकि 7वें चरण के अभ्यर्थी तो अभी 2019 एसटीटी से आते हैं, इसलिए उनका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आज की बड़ी खबरों में एसटीटी को रोक की चर्चाएं हैं अखबारों में। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक के माध्यम से छठे चरण के संबंधित कितने लोगों को नियोजन पत्र निर्गत हो गया और कितने लोगों को नियोजन पत्र किसी भी कारण से छूटा गया है, क्योंकि जब तक इन सभी वास्तविक स्थितियों का मूल्यांकन शिक्षा विभाग नहीं करेगा तब तक छठा चरण खत्म नहीं होगा और छठा खत्म नहीं होगा तब तक 7वां को शुरू कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए इस छठे चरण को खत्म करना बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा विभाग ने लगातार अभी भी पत्राचार कर रखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आज भी नियुक्ति पत्र नियोजन पत्र वितरण करने की तिथि घोषित है और शिक्षा विभाग उम्मीद है कि अपने तय समय सीमा पर छठे चरण को भी खत्म कर 7वें चरण की ओर अग्रसित होगा, क्योंकि 7वां चरण भी दिसंबर में प्रस्तावित है। अब देखना होगा कि इसमें आगे कौन सी चर्चाएं और किस प्रकार की जो बहुमूल्य बातें होती हैं वो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में यही छोड़े जाते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।